है कि प्रश्नचित नहीं प्रश्नचित बनो, प्रश्नचित नहीं प्रश्नचित बनो। फिर बाबा बोलते हैं कुछ भी संशय हो वो क्लियर हो के जाना है, नहीं तो और फिक्र पैदा करेगा, औरों को दुख देगा। तो क्या करना है? इसे संशय बुद्धि थोड़े कहा जाता है। संशय बुद्धि उन्हें कहा जाता है जो प्रश्न पूछने के दो प्रकार होते हैं, उनमें नेगेटिव तरीके से पूछने वाले होते हैं। पॉजिटिव तरीके से पूछने वाले वो हैं जो अपनी बात को समाधान इसलिए करते हैं कि हमें दूसरों को समझाना है। खुद हमारी बुद्धि में भी पूरी रीति बैठा नहीं है, और जब हमारी बुद्धि में ही नहीं बैठा है तो दूसरों की सेवा कैसे करेंगे? इसलिए और एक पूछने वाले ऐसे होते हैं कि बाबा ने इस मुरली में ऐसे कहा और अभी ये बात ऐसे कहते हैं, माने उनकी बुद्धि में भेद पैदा हो गया। ठीक है, तो ये मुरली और भक्तवाणी से कुछ ऐसा होता है वो प्रैक्टिकल में लाने में बहुत फर्क पड़ जाता है। उसके लिए वो भक्तवाणी का थोड़ा सुनिए। तो 31/12/70 का भक्तवाणी उसको हेडिंग दिया था अमृतवेले से परिवर्तन शक्ति का प्रयोग। और बोला है सदाकाल के लिए बेहद का वैरागी बनो, और बोला है आज से विश्व का सर्वात्मा को बस स्नेह का राज्य करो। वो क्या बोला है? हाँ, वो है आज बाप दादा वर्तमान और भविष्य दोनों काल के राज्याधिकारी अर्थात विश्व कल्याणकारी और विश्व के राज्याधिकारी दोनों ही रूप में बच्चों को देख रहे हैं। जितना जितना विश्व कल्याणकारी उतना विश्व राज्याधिकारी बनते हैं। इन दोनों अधिकारों को प्राप्त करने के लिए विशेष स्वपरिवर्तन की शक्ति चाहिए। उस दिन भी सुना था परिवर्तन शक्ति को अमृत बेला से लेकर रात तक कैसे कार्य में लगाओ। पहला परिवर्तन आँख खुलते ही मैं आत्मा, शरीर नहीं मैं आत्मा सितारा हूँ। ये आदि समय का आदि परिवर्तन संकल्प, इसी आदि संकल्प के साथ सारे दिन का दिनचर्या का आधार है। अगर आदि समय में परिवर्तन नहीं हुआ तो सारा दिन स्वराज्य या विश्व कल्याण में सफल नहीं हो सकेंगे। इसलिए स्वपरिवर्तन की शक्ति को कार्य में लाओ। जैसे सृष्टि का आदि में ब्रह्म से देवात्मा हाँ जी देवात्मा शतपथनात्मा पाठ में आएगी, ऐसे हर रोज अमृत बेला आदिकाल है। इसी आदिकाल में उठते ही पहला संकल्प याद में ब्राह्मण आत्मा पधारे बाप से मिलन मनाने के लिए। यही समर्थ संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ बोल, श्रेष्ठ कर्म का आधार बन जाएगा। पहला परिवर्तन मैं आत्मा कौन, इसके बाद दूसरा परिवर्तन मैं आत्मा किसका हूँ, सर्व संबंध किससे है, सर्व प्राप्तियाँ किससे है। पहले देह का परिवर्तन, फिर देह के संबंध का परिवर्तन, संबंध के आधार पर प्राप्तियों का परिवर्तन, इसको कहा जाता है सहज याद। ये देह का परिवर्तन, देह संबंध का परिवर्तन, इसे सहज याद, ये परिवर्तन ये थियोरी से प्रैक्टिकल में लाने में फर्क पड़ जाता है। अरे सुनो भाई ध्यान से, ये जा रहे हैं। हाँ सुनाइए। ये थियोरी से प्रैक्टिकल में लाने में फर्क पड़ जाता है। वो फर्क दूर करने के लिए ये दरखास्त है। अब आप पूछना क्या चाहते हैं? ये थियोरी है, थियोरी से प्रैक्टिकल में लाने में जो फर्क है वो फर्क हटाने के लिए बोलते हैं। फर्क सुनाने से खत्म थोड़ा ही होगा। फर्क को कारण देखना है कि ये फर्क क्यों पड़ रहा है। वो कारण का निवारण भी अव्यक्तवाणी में बता दिया। हाँ जी। विजय माला का आवाहन करो। क्या बाप और दादा क्या बताया? ये जो प्रैक्टिकल में और थ्योरी में अंतर पड़ रहा है, बेसिक नॉलेज में भी अंतर पड़ा और एडवांस में भी अंतर पड़ रहा है। इसका कारण क्या बताया जो निवारण के स्वरूप में बता दिया? विजय माला का आह्वान। क्यों आह्वान करें? वो संपूर्ण है। संपन्न है, उन्हें ज्ञान लेने की दरकार नहीं है। आह्वान इसलिए करो कि लंगड़ चंदों में प्योरिटी की वो जन्म जन्मांतर की पावर नहीं है। हाँ जी। इसलिए वो सुनेंगे और सुनाएंगे ज्यादा, लेकिन प्रैक्टिकल में परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। प्रैक्टिकल में परिवर्तन करना
ये प्योरिटी का काम है। और जन्म जन्मांतर की प्योरिटी धारण करना, ये सन्यासियों ने प्योरिटी धारण की है। क्या? इसलिए बोला है जब बड़े बड़े नामी ग्रामी सन्यासी निकलेंगे तो तुम बच्चों की विजय हो जाएगी। उनमें प्योरिटी तो है लेकिन सच्चा ज्ञान नहीं है, इसलिए उनका आवाहन करो। बेसिक नॉलेज में जो भी सरेंडर्ड वर्ग है वो सन्यासी है या गृहस्थी है? सन्यासी है। उनमें से कोई नामी ग्रामी सन्यासी निकलेंगे, पक्के पक्के प्रवृत्ति मार्ग को मानेंगे तो, लेकिन अभी निवृत्ति मार्ग को ही प्रवृत्ति मार्ग समझे बैठे। इसलिए उनका आवाहन होगा, वो सहयोगी बनेंगे तो तुम बच्चों की विजय हो जाएगी। ठीक है। और कुबेर सुना है तो नाम तो सुना है, उसके आधार पर उसका काम भी जानते होंगे। हस्तदेव में जो कुबेर है वो कुबेर किस चीज का स्वामी है? वो कौन सा धन है? ज्ञान धन है। और वो ज्ञान धन सिर्फ सुनने सुनाने की चीज है, समझने समझाने की चीज है कि कोई और बात भी है? प्रैक्टिकल में अपने जीवन में धारण भी हुआ होना चाहिए। जो प्रैक्टिकल धारणा है और धारणावान है उसको सुनने सुनाने की भी दरकार नहीं और दूसरों को समझाने की भी दरकार नहीं। वो अपने प्रैक्टिकल जीवन से ही दूसरों के ऊपर असर डाल देगा। इसलिए कुबेर धन का स्वामी है। तो उनका नंबर क्या है? नंबर अव्वल नंबर में बैठा हुआ है ईशान कोण में ईश्वर। ईश्वर से तो बड़ा कोई होता ही नहीं। उसके बाद दूसरा नंबर है कुबेर का। और एक आदमी बोलो सर है? वेद का इस बात का और किसको कहा जाता है? बेहद किसको कहा जाता है? हद कहा जाता है। जैसे लौकिक बाप है उसको 2, 4, 8, 10, 20, 50 बच्चे या क्राइस्ट को 200 करोड़ बच्चे हैं, वो हद में है, बेहद में नहीं। और परमपिता परमात्मा को 500, 700 करोड़ जो भी मनुष्य मात्र हैं वो सब उसके बच्चे हैं, तो वो बेहद का बाप है। हद माने थोड़ा और बेहद माना इसकी कोई सीमा न हो, असीम। हाँ जी, कल की माने कलयुग में। कलयुग में ही कलंक वलंक ज्यादा लगते हैं, सतयुग में तो कलंक की बात ही नहीं है। दोनों नाम अलग अलग होता है? नहीं नहीं, वो बिगड़ा हुआ रूप है। और त्रेतायुग में जो अर्जुन विनाश होता है, त्रेतायुग का अंत में, तो उसका रूप प्रकृति कैसा होता है? प्रकृति का रूप कैसा होता है? प्रकृति का रूप सात्विक से सतो सामान्य से रजो प्रधान बन जाता है, गिरती कला की ओर बन जाता है। लेकिन भूकंप होता है ना? हाँ, भूकंप होगा। जब बैलेंस बिगड़ेगा तो भूकंप भी होगा। पलड़े हैं तखरी के, तराजू के 2 पलड़े हैं। एक पलड़ा जो है
वो पुण्य कर्म से भरा हुआ है, और एक पलड़ा जो है वो ऊंचा है। अगर पुण्य कर्म वाला पलड़ा हल्का हो जावे तो बराबर रहेगा, और ज्यादा हल्का होगा तो वो नीचे आ जाए, बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो जैसे ही बैलेंस बिगड़ता है, 16 कला से 8 कला से नीचे आता है तो भूकंप हो जाता है। जैसे तराजू के पलड़े ऊपर नीचे होते हैं ना, ऐसे ऊपर नीचे हो जाता है। तो जो स्वर्ग था, पिताजी के अंत में जो स्वर्ग का जो नजारा था, हाँ, वो क्या मिट्टी के नीचे चला जाएगा ना कुछ रह जाएगा? जब भूकंप हो जाएंगे तो भूकंपों में ज्यादातर तो हिस्सा पृथ्वी के अंदर ही चला जाएगा ना। जो महलमाड़ियाँ अटारियाँ बने बनाए हैं प्राकृतिक रूप से गुफाओं के अंदर, वो सिर्फ महाराष्ट्र में ही देखने में आ रहे हैं या सारे भारत में देखने में आ रहे हैं? थोड़े से अजंता, एलोरा, एलिफेंटा की गुफाएं रह गई, वो भी 3rd क्लास, सिर्फ निशान मात्र चित्र रह गए। और देवी देवता जो थे, वो देवी देवता जो पिताजी के अंत में जो बचता है, तो वो भी कुछ मिट्टी के अंदर चला जाता है क्या? जो ज्यादा पावरफुल होंगे वही बचेंगे या सब बचेंगे? पावरफुल होंगे, जिनके पुण्य का पलड़ा ज्यादा भारी होगा वो बचेंगे। तो उस समय जो बचता है तो उसको तो खाने पीने के लिए कुछ नहीं रहता है। अरे खाने पीने के लिए फल फूल और पत्तियां खत्म हो जाती है, वो रहेंगे। अच्छा, और चिंता हो रही है। पहुंचने पर एका से दापट तक को पहुंचने से भारी विनाश होता है। अर्ध विनाश, आधा विनाश। सत्तर से त्रेता तक वो तो अर्ध विनाश होता है। सतयुग से त्रेता तक अर्ध विनाश नहीं होता, उसको विनाश नहीं कहेंगे। उसमें तो आधा मर जाता है, विनाश नहीं कहेंगे। आधा विनाश तब कहेंगे जब 8 कला से नीचे आ जाते हैं, ठीक है। और तब बैलेंस बिगड़ता है। अर्ध विनाश होता है त्रेता से दापट में। हाँ जी, कितना मरता है? उसमें तो 8-10 फुट होता है। हाँ, तो कितना बचता है? अर्ध विनाश का मतलब आधे मरेंगे। में तो पाप नहीं होता है, मतलब पूरे ही खलास हो जाते हैं। स्वतंत्रता में तो इच्छा मृत्यु होता है, हाँ, फिर वहीं पर वो पाप नहीं होता है, फिर अंत में मर जाएगा। अरे कुछ ऐसे भी तो हैं जिन्होंने संगम युग में कम पुरुषार्थ किया है। सभी ने एक जैसा पुरुषार्थ किया है क्या? है? जिन्होंने कम पुरुषार्थ किया है वो त्रेता तक जन्म लेते लेते देहभान में ज्यादा आ जाते हैं। और दापट से कोली में पहुंचने में कैसा विनाश होता है? वो विनाश नहीं होता है, ऐसा तो जन्म मरण चलता ही रहता है। टोटल विनाश होता है कलयुग के अंत में, जब सब आत्माओं को वापस जाना है। और जो हड़प्पा मोहनजोदड़ो सभ्यता है, हड़प्पा मोहनजोदड़ो जो सभ्यता, पिताजी का अंकर्षण, पिता का जो अंकर्षण वैज्ञानिक बोलते हैं 2500 वर्ष पहले हड़प्पा मोहनजोदड़ो सभ्यता था। तो वो 2500 वर्ष पहले, वो अर्ध विनाश होने के बाद, उसका पहले नहीं, उस समय कुछ बनता बनाने की दरकार नहीं होती है, ऑटोमेटिक प्राकृतिक रूप से बनता है। अर्ध विनाश होने के बाद बनाया जाता है। मिट्टी खुदने का इसको निकाला गया। हाँ जी, तो ये त्रेता से दापट वो अर्ध विनाश के बाद जो बचता है उसका वो त्रेता युग का कोई कहानी याद नहीं होता है ना। ये चित्र है ना गुफाओं में, लक्ष्मी नारायण के चित्र हैं, शंकर के चित्र हैं, उनकी कथाएं हैं। जो बचता है उसका वो त्रेता युग का कहानी सब याद होता है उसको। वही तो चित्रों के रूप में चित्रित किया गया है जो बाद में शास्त्र बनाए गए। और बाबा इधर पूरा पढ़ाई किससे कहते हैं? पूर्व पढ़ाई। हाँ, अब मूल में बोला है जब तक पूर्व पढ़ाई नहीं होगा, देववान खलास नहीं होगा, तो पूर्व पढ़ाई किसके कहते हैं? पूरा पढ़ाई माने देवान बिल्कुल खलास हो जाए।
जिसका जिसका देहभान खलास होता जाएगा, समझो उसकी पढ़ाई पूरी हो गई। जब तक जीना है तब तक जीना है। किसमें जीना है? देहभान में जब तक जिंदा है तब तक पढ़ाई है। लेकिन चार जो सब्जेक्ट है, ज्ञान योग भावना सेवा, वो तो पढ़ाई में होता है। पढ़ाई में तो 4 सब्जेक्ट है, तो ये 4 सब्जेक्ट में तो पास होना है। हाँ जी। है? हाँ हाँ। गाइड डायनासोर किस समय का है? ये डायनासोर उस समय की बात है जिस समय जानवर बुद्धि बनना शुरू होते हैं। द्वापर युग के आदि से ही डायनासोर शुरू हो जाते हैं। उससे पहले डायनासोर जैसे जानवर नहीं होते थे और उनकी संख्या सीमित थी। जिस जंगल में रहे होंगे वो सारे जंगल में जब आग लगी तो सारे के सारे डायनासोर खलास हो गए। कोई एक आध बचा चौपाया, उसका संसर्ग जो है वो दूसरे प्राणियों से होने लगा, मगरमच्छ, जैसे मगरमच्छ, और वो जाति बदल गई। वो जाति खत्म हो गई। हाँ, जहाँ कहीं भी यादगार रखी हुई है वो यादगार किसने बनाई है? बनाने वाले कौन है? अरे वो बनाने वाले यादगार कौन है? मनुष्य है कि देवता है कि भगवान है? मनुष्य ने बनाई है। मनुष्य तो विकारी बुद्धि है। विकारी बुद्धि जो कुछ बनावट बनावेगा, उस बनावट में और उसकी समझ में अंतर हो सकता है या नहीं हो सकता है? होगा अंतर हो जाता है। वही वैज्ञानिक कहते रहे और सबने माना डार्विन थ्योरी को कि मनुष्य पहले बंदर थे, उनको पूंछ थी, धीरे धीरे पूंछ खत्म हो गई, वो मनुष्य बन गए। बाद में वैज्ञानिकों ने इस थ्योरी को काट दिया। तो मनुष्य भूल करता है और मनुष्य भूल सुधारता है। तो लाखों वर्ष पहले की हड्डियां मिली हैं डायनासोर की, ये उनका कैलकुलेशन में कोई गलती है। टाइम आएगा तो अपनी गलती को सुधार लेंगे। और तो 8 वाला बचता है ना, तो उसमें किसी का आत्मिक स्थिति रहती है तो नंबरवार है। जिनकी आत्मिक स्थिति रहती है उनमें ऊपर से आने वाली आत्माएं प्रवेश करेंगी, या जिनकी आत्मिक स्थिति पूरी नष्ट हो जाती है उनमें प्रवेश करेंगी। सभी धर्मों के बीच में ऐसा धर्म कौन सा है जो सबसे जास्ती पतित बनता है? इस्लाम धर्म। तो इस्लाम धर्म की कोई ऐसी आत्मा भी होगी जो ज्यादा पतित पने का काम करती होगी। हिंदू धर्म के वो देवताएं जो सेकंड नारायण है और उसके राज्य में आने वाले हैं, वो द्वापर युग में आते आते दृष्टि का सुख तेजी से भोगते भोगते एकदम पतित बन पड़ते हैं। उनका जो मुखिया होगा वो सबसे ज्यादा गिरा हुआ होगा कि नहीं? उसी में इब्राहिम की सोल प्रवेश कर जाती है। उसमें आत्मिक स्थिति का नाम निशान नहीं रहता। ऐसे नहीं कि सूर्यवंशियों में प्रवेश कर जाएगी। सूर्यवंशियों में तो लास्ट जन्म में जाकर के प्रवेश होते हैं, वो भी चंद्रवंशी। और डायनासोर अच्छी तरह बुद्धि में बैठा हुआ है। क्या पूछते हैं?
हैं डायनासोर के बारे में? तो वो डायनासोर कैसे आए? वो विलुप्त हो गए तो वो समझते हो तो 5000 साल का काम आए, 5000 साल के वो मनुष्य से मनुष्य होगा, तो डायनासोर कैसे आया? डायनासोर कैसे आया? जैसे और जानवर आए वैसे डायनासोर भी आए। सतयुग त्रेता में मगरमच्छ होते थे क्या? होते थे? मगरमच्छ तो नहीं होते थे। वो कैसे आए? तो जैसे मगरमच्छ आए वैसे ही डायनासोर आए। शरीर कैसे मिलेगा उसको? हैं? शरीर कैसे मिलेगा? तरीके? शरीर कैसे मिलेगा? एक हाँ? डायनासोर को शरीर कैसे मिलेगा? शरीर कैसे? मगरमच्छों को शरीर कैसे मिला? जैसे मगरमच्छों को शरीर मिला ऐसे डायनासोर को शरीर मिला। माता जी पूछते हैं कि मगरमच्छ या डायनासोर का शरीर कैसे मिलता है? और जानवरों को शरीर कैसे मिलता है? जब बता दिया डायनासोर सब खलास हो गए, एक आध कोई बचा, उसका संसर्ग दूसरे चौपाइयों से होने लगा। जैसे घोड़े का संसर्ग किसी गधे से हो जाता है तो घोड़ा पैदा नहीं होता, खच्चर पैदा होता है। हाँ जी। जाति बदल जाती है। ऐसे ही उनकी प्रजाति बदल गई, बदल करके वो मगरमच्छ बन गए। और बाबा दक्षिण भारत में एक्चुअली वो जो तिरुपति बालाजी का मंदिर है ना, तिरुपति बालाजी अब मंदिर तो नारायण है ना, तो उसके माथे पर जो तिलक लगा हुआ है तो उसका मतलब क्या है? मतलब क्या है? माँ के पार्ट को तिलक लगा हुआ है? माथे पर तिरुपति बालाजी के मंदिर में उस नारायण के जो माथे पर तिलक लगा हुआ है ना, आत्मिक स्मृति का तिलक लगा हुआ है। उन्होंने आत्मिक स्मृति सबसे जास्ती धारण की होगी। हाँ, ऐसे इसलिए उनके माथे पर आत्मिक स्मृति का तिलक लगा हुआ है। हाँ। और बोलो, ये बंगाली जानने वाले भी सुने थोड़ा। गली गली में गीता पाठशाला। हाँ जी, गली गली में गीता पाठशाला होना चाहिए, नहीं होगी। भारत की गली गली में गीता पाठशाला होगी, माना हर गली में गीता पाठशाला चाहिए। क्यों चाहिए? इसलिए चाहिए कि जब विनाश होगा तो भारतवर्ष में चारों ओर मिलिट्री शासन होगा, बंदूक लेके हर गली में खड़ा हुआ होगा, बाहर नहीं निकलना। तो हर गली में गीता पाठशाला होगी तो सामने के दरवाजे से निकले और यूं यूं झांक के देखा, हो गए। तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा, बचेंगे। इसलिए गली गली में गीता पाठशाला चाहिए। ऐसे टाइम पर भी तुम्हारी रोज मुरली का सुनना मिस नहीं होना चाहिए, इसलिए बोला गली गली में गीता पाठशाला चाहिए। एक कैसेट में बोला है मकर कहते हैं मक्कड़ को, क्या? और ताम्र कहते हैं लाल जो तांबा होता है, उसको कहते हैं ताम्रध्वज। एक है क्रोधी की निशानी और एक है कामी की निशानी। ध्वज कहते हैं झंडे को, क्या? जिनका झंडा है कामी और क्रोधी का, महाकामी है और महाक्रोधी है, उनको कहा जाता है मकर ध्वज और ताम्र ध्वज। ऐसों का भी उद्धार भगवान ने कर दिया। अक्टूबर महीने में 29 तारीख को कोई आकाश में कोई बत्ती जल रहा था, 3 कलर के, पिंक कलर, इसमें सफेद और हरा। क्या है? उल्टा हो गया।
पिंक कलर नीचे चला गया, झंडे का लाल रंग। क्या? झंडे का लाल रंग जो ऊपर होता है वो कहाँ चला गया? नीचे चला गया। और झंडे का हरा रंग नीचे होता है वो कहाँ चला गया? ऊपर। ऐसा कुछ बैलेंस बिगड़ जाएगा। इसीलिए दिखाई दिया पहले से कि बैलेंस कुछ बिगड़ने वाला है, तमाशा होने वाला है, कोई हंसने वाला है, कोई रोने वाला है। और पैदा होगा। हाँ जी। 18 साल में तो संगम युग कृष्ण प्रत्यक्ष होगा। हाँ जी। संगम युग कृष्ण क्यों बोलता है? उससे कोई मतलब होगा अपना? संगम युग 100 साल का है। संगम युग के 100 साल के अंदर जो कृष्ण प्रत्यक्ष होगा और जिसका शास्त्रों में गायन है वही संगम युगी कृष्ण होगा। कृष्ण क्यों बोलता है? कृष्ण इसलिए कहते हैं कि वो काला पार्ट बजाता है पहले, उस काले पार्ट को कोई समझ नहीं सकता। उस काले में एवर प्योर गोरा कैसे समाया हुआ है, इसलिए कृष्ण नाम रखा है। कृष्ण का अर्थ होता है आकर्षण करने वाला। तो काला आकर्षण करता है या गोरी आत्मा आकर्षण करती है? एवर प्योर, वो शिव की सोल एवर प्योर वो आकर्षण करने वाली आत्मा है। वो आकर के कृष्ण जैसे बच्चे को आप समान बनाकर जाती है। जब आप समान बन जाए तो शिव का काम खलास हो जाता है। मूली में सुना है 63 जन्म का चाका घूमता है। तो संगम युग में जब हम लोग पोथी से पावन होता है, बाबा आते हैं, हम लोग को ज्ञान देते हैं, तो उस समय जो कर्मेंद्रियों से जो पाप होता है, तो पाप के याद करते हुए भी कर्मेंद्रियों से पाप होता है, तो एक ही 63 जन्म का जो चाका घूमते हैं उसके लिए यही होता है। हम कोशिश करते हैं फिर भी हो जाता है कुछ ना कुछ कर्मेंद्रियों से। तो याद की जो परसेंटेज है वो 100% नहीं होती है, इसलिए पाप कर्म बन जाता है। और बाप ने तो कहा है कि पाप कर्म करने की दरकार ही क्या है, जबकि मालूम है कि ये पाप कर्म है तो न करो। फिर जानबूझ करके भी श्रीमत के बरखिलाफ कर्म करते हैं तो 100 गुना बोझ चढ़ेगा या नहीं चढ़ेगा? हाँ। बाकी ये प्रैक्टिस तो मुसलमान लोग करते हैं क्या, कि आग का अलाव बनाते हैं और उस अलाव में नंगे पांव चले जाते हैं क्रॉस करने के लिए। मुसलमान धर्म के होंगे वो फिर ये प्रैक्टिस जरूर करेंगे। क्या ये त्रिमूर्ति चित्र एक्यूरेट नहीं है? मैंने बोला ये त्रिमूर्ति चित्र एक्यूरेट नहीं है, इसको एक्यूरेट बनाना है। ये कब एक्यूरेट बनेगा? एक्यूरेट बनेगा। मूर्ति का एक्यूरेट चित्र बनाना चाहिए, बोला है। तीनों मूर्तियों का चित्र एक्यूरेट बनाना चाहिए। हाँ जी, एक मूर्ति का नहीं। हाँ, ये कब बनेगा? तीनों मूर्तियों का चित्र एक्यूरेट बनाना चाहिए। वो तब ही बनेगा जब बनाने वाला एक्यूरेट होगा। अपनी चलन से, अपने चेहरे से, अपनी दृष्टि से, अपनी वृत्ति से बाप को प्रत्यक्ष करेंगे। ये जिनका चेहरा भोड़ा होगा, खुद की चलन भोड़ी होगी, वो त्रिमूर्ति बाप को प्रत्यक्ष करेंगे। बाबा अभी भोड़ा का मतलब है देखने में भी अच्छा नहीं लगता है। हाँ जी, चलन भी अच्छी होनी चाहिए, दृष्टि भी अच्छी होनी चाहिए, वाइब्रेशन भी अच्छे होने चाहिए, उनकी सेवा का स्टाफ भी अच्छे से अच्छा होना चाहिए, तभी बाप को प्रत्यक्ष करेंगे।
ऐसे तो सुना जाता है कि हैदराबाद वालों ने 3 मूर्तियों का चित्र छपाई दिया, छपा तो दिया, फिर छपाने वालों में कोई विष्णु पार्टी में आना जाना करने लगा हो तो दुर्गति हुई या सदगति हुई? है दुर्गति हो गई। चित्र छपाने से अगर बाप प्रत्यक्ष हो जाए फिर तो बड़ा साधन सच्चा निकला, सहज निकल आया। फिर तो पैसे वाले जितने भी होंगे वो सब छपा देंगे। इधर इस लोग का 2 पिता था, एक जन्म देने वाला, एक पालन करने वाला। तो ये आदमी कौन? जो जन्म देने वाला है माँ बाप, वो अभी भी विकारों की जेल में पड़े हुए हैं। क्या विकारों की जेल में है? उनको पता ही नहीं है कि भगवान कौन है, अभी भी अंधेरे में है, अंधेरी कोठरी में पड़े हुए हैं। जो पालते हैं वो पालना ले रहे हैं भगवान बाप से। है 394 नंबर कैसेट में है तो पहला जन्म में छतरपुर का 2036 साल में पहला जन्म में 1 लाख घुसेगा, 1 लाख घुसेगा, 50,000 रुद्रमाला का, 50,000 विजयमाला का। हाँ जी। तो हमारा तो 9 लाख तो तैयार हो जाएगा पहले। 9 लाख होंगे पहले जन्म के अंत में। संगम युग का अंत में जब विनाश का बाद 18 साल में कांचन का हो जाएगा तो 9 लाख तो कांचन का 4.5 लाख से तो 4.5 लाख कांचन का बच्चा पैदा होकर 9 लाख कांचन। जब कंचन काया हो जाएगा, विनाश हो जाएगा तो गिनती करने वाला कोई रहेगा? नहीं, तो जानने के लिए पूछ रहे हैं। जानने के लिए जो पूछा जा रहा है वो अंदर से समझने की बात है कि जिनको जितना पुरुषार्थ करना होगा पहले जन्म का, माने 84 जन्म लेने का, वो सन 36 आने से पहले ही उनका पुरुषार्थ पूरा हो चुका होगा। अब ये बात दूसरी है कि अंत में उन्होंने अपना पुरुषार्थ पूरा किया, पहले पूरा नहीं किया, इसलिए हो सकता है शरीर छोड़ना पड़े। तो मतलब 1 लाख तो जाएगा तो बाकी तो 9 लाख फिर भी बोला क्या 2-4 साल तक, 2-4 साल से ज़्यादा 2-4 साल तक और 1 लाख तैयार हो जाएगा। 150 बरस का जो आपको कोई भी हिसाब निकाला जाए 150 वर्ष के अंदर जो टोटल आबादी है वो 9 लाख होनी है। तो ठीक है, लेकिन और जो बाकी 2 लाख चला गया वो आते रहेंगे। जिनको जन्म लेना है वो भी आते रहेंगे, जिनको जन्म देना है वो भी आते रहेंगे। बात यही है तो वो जो 7 लाख रहेगा, बाकी 7-8 लाख है, वो लोग कहाँ रहेगा? कहाँ 7-8 लाख रहेगा? तो 1 लाख तो जाएगा। 1 लाख तो शरीर से रहेगा, जिन्होंने अपना पुरुषार्थ बहुत पक्के रूप में पहले ही कर लिया, सूर्यवंशी अथवा वो चंद्रवंशी जिन्होंने अपने को सूर्यवंशियों के संग के रंग में पूरा डाल दिया, सरेंडर हो गए, आधीनता स्वीकार कर ली। बाकी जो और धर्मों के हैं बीज, वो उतना ही पुरुषार्थ करेंगे जितना सूर्यवंशी करेंगे, है? वो तो नहीं कर पाएंगे। तो उनका जो छिलका है वो ज्यादा कड़क है, इसलिए उनको अपना शरीर छोड़ना पड़ेगा। वो शरीर कब छोड़ेगा? विनाश में तो फाइल लेना। हाँ जी, विनाश में ही शरीर छोड़ेंगे। तो विनाश के बाद कितना जाएगा? अभी तो बता रहे 50 लाख और 50 लाख 50,000 1 ही लाख तो रुद्रिया की जब रचते हैं तो 1 लाख पक्के शालिग्राम बनाते हैं, इससे ज्यादा बनाने की गुंजाइश ही नहीं होती है। बाकी सब क्या परम में रहेंगे तब तो धीरे धीरे आते रहेंगे।
जन्म पूरे 84 लेंगे, लेकिन वर्ष उनके कम हो जाएंगे। नंदीग्राम में कितना बात रहेगी, क्या में क्या होगा, उसको शहर में क्या कैसे नंदीग्राम में जो हो रहा है अभी नंदीग्राम में क्या हो गया, क्या हो रहा है? टीवी अखबार में आपने बताया, देखा हो तो बताओ। है सब काट दिए? अच्छा है मारकाट हो गई। हाँ, तो महाभारत में कोई नंदीग्राम दिखाया है? हैं? अरे गोकुल और नंदीग्राम दिखाया है या नहीं दिखाया है? हाँ, तो जब कंस गुस्से में आता है और अपने सैनिकों को भेजता है तो नंदीग्राम में आग लगवाता है, मारकाट मचाता है या नहीं मचाता है? तो शूटिंग हो रही होगी। ये तो बेहद का नंदीग्राम है, वो हद का है। और निवृत्ति मार्ग उनको कहते हैं जो निवृत्ति में हो, माना पति पत्नी इकट्ठे न रहते हो, सन्यासी हो, पति पत्नी के संबंध की उन्हें दरकार ही नहीं। और कुमार के अम्मा बाप मर गए क्या? कैसे होगी इसका मतलब मर गए? अरे मर गए कि जिंदा है? जिंदा है तो काहे के लिए? फिर पूछना किस लिए? बाबा जब बमों का विस्फोट होगा, हाँ, तो जैसे कि जो पालना जो होगी देवी सृष्टि की, तो इसी शरीर से एक जन्म मिलेगा ना? है? इसी शरीर से एक जन्म मिलेगा ना बाबा? हाँ, तो वो जो पालना जो होगी, हाँ, तो जो बमों का विस्फोट होगा, हाँ, उसके बाद जो 7 दिन तक लगातार बारिश होगी, हाँ, तो बर्फ जब जमेंगे, हाँ, अष्टदेव छोड़ के बाकी जो बर्फ में दब जाएंगे। अष्टदेव छोड़ के? अष्टदेव भी बर्फ में ढकेंगे। अरे अष्टदेव को छोड़ क्यों दिया? सजा हुई, कोई सजा है? जो आत्म की स्थिति में टिक जाता है उसे शरीर का दुख फील होता है क्या? शारीरिक दुख जो है वो उसको फील होगा? फील ही नहीं होगा। बर्फ में ढकने के बाद, हाँ, जब वो निकलेंगे, हाँ, तब उसकी पालना होगी या कब होगी पालना, देवी सृष्टि की पालना? इतनी बड़ी सृष्टि है, इतनी बड़ी सृष्टि में कोई स्थान योग युक्त भी तो होगा कि सारे भी योगी बन जाते हैं। है? हाँ, जो योग युक्त स्थान होता है वो 2 प्रकार का, एक सुखधाम और एक शांति धाम। शांति धाम तो माउंट आबू में होगा और सुखधाम जमुना के कंठे पर कोई ऐसा स्थान होगा जहाँ सब बड़े जो संगठन होगा वो सुख चैन से रहेगा, चाहे कितना भी विनाश होता रहे। बाबा बोला गया कि विनाश से पहले जिन्होंने अपना संकल्प का खून को जाम कर लेंगे, तो उस बर्फ, वो आत्माएं बर्फ के अंदर असर नहीं होगा, बर्फ के अंदर में नहीं दबेंगे, बर्फ का असर ही नहीं होगा। तो बर्फ में दबे जाएंगे। क्यों दबेंगे? उनके ऊपर गाज क्यों गिरे? जब विनाश होता है तो खुदा के बंदे बड़े आराम से रहते हैं। उनके ऊपर प्रकृति की मार, तामसी प्रकृति उनके लिए सात्विक बन जाती है। तो बादशाह में होंगे ना? तो होंगे ना 1 लाख। 1 लाख है? बाबा जो बर्फ में ढकने के बाद उनको तो ज्ञान नहीं होगा, कुछ भी भूल जाएंगे सारा बात हो। हाँ, तो फिर ये कैसे पता चलेगा कि मुझे पालना मिल रही है? पालना मिलने की जरूरत, ये पता करने की जरूरत क्या है? ये हिस्ट्री बनाने की जरूरत क्या है?
पतित दुनिया की बनाई जाती है, पतित मनुष्य बनाते हैं या पावन देवताएं बनाते हैं? पतितों की स्त्री होती है, क्योंकि दुख फील होता है, वो उसका समय का वो ध्यान रखते हैं, इस समय ऐसा हुआ, इस समय ऐसा हुआ, दुख ज्यादा याद रहता है, बाबा जो याद थोड़ी रहता है। जो सुख में चले गए उसके लिए पालना एक तरह से सुख भी माना जा सकता है। पालना सारी प्रकृति करती है, मनुष्यों को कोई पालना नहीं करनी पड़ती। तो जो विष्णु द्वारा देवी सृष्टि की पालना होती है ना बाबा, वो यहाँ की बात है, संगम युग की। तो वो तो अभी प्रैक्टिकल माना जा सकता है। जो अभी प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं है। सन 18 में जब पहला राधा कृष्ण का जन्म हो तब अनुभूति होना शुरू होगी अतीन्द्रिय सुख की। तो बर्फ में तब तक ढक चुके होंगे ना? उसके बाद जब एटमिक विस्फोट इकट्ठे होंगे तब पृथ्वी पूरी डोलायमान होगी, या उससे पहले डोलायमान हो जाएगी। तो कृष्ण का जन्म कहाँ पतित दुनिया में होगी? कौन से कृष्ण का जन्म? सतयुगी कृष्ण का। सतयुगी कृष्ण का जन्म पतित दुनिया में क्यों होता है? उनका जन्म तो सतयुग में ही होगा। 2018 तक उनका ऐसा अंदाजा किया जा सकता है सतयुग। वो तो आप अंदाजा लगा रहे हैं। तो बाबा 2036-37 तक तो फिर उनको अपना बच्चा तो नहीं बैठेगा ना कुर्सी में? बच्चा तो नहीं ना बैठेगा राजकुमार का, जो वो जो मिलेगा विश्व महाराजन विश्व महारानी, उसको जो गद्दी संभाल देंगे 2037। गद्दी बद्दी वहाँ कुछ नहीं होती है। चित्र में देखो, चित्र में लक्ष्मी नारायण खड़े हुए दिखाए गए हैं, छत्रधारी दिखाए गए हैं, या राम सीता को त्रेता में छत्रधारी दिखाया है। फिर भी बच्चे के रूप में तो नहीं होंगे बाबा। कौन? राधा कृष्ण जो सतयुगी होंगे 2036-37 में बच्चे के रूप में तो नहीं होंगे ना, बड़े ना होंगे। 36 के बाद पैदा नहीं होंगे। जो पहला जो कृष्ण है, पहला पत्ता पैदा होगा कि नहीं सतयुग के आदि में? बाबा 36 के पहले तो होगा ना? हाँ, जो होगा होगा, उनका स्थान सुरक्षित होगा। पहले बहुत बार डिस्कशन हुआ। हाँ, बहुत बार डिस्कशन हुआ 2018 में सत्ययुगी कृष्ण का जन्म होगा। वो सत्ययुगी कृष्ण यहाँ संगम युग में ही सत्ययुग होता है। सतो प्रधान स्टेज वाली आत्माएं होंगी, वो बेहद को हद में पकड़ लिया है। तो क्या है, हम लोग का ऐसा कंसेप्शन था, कंफ्यूजन था। कंफ्यूजन था। हाँ, 2018 में जन्म होगा, 18 वर्ष जब होगा 2036 में जाके जैसे माताओं को ललक रहती है, छोटा बच्चा हो, खिलाने को मिले, देखने को मिले, तो ऐसे आत्माओं ने अपना कंफ्यूजन पैदा कर लिया। तो वास्तव में ये 2018 में संगम युगी कृष्ण राधा कृष्ण प्रत्यक्ष हो। संगम युग में शास्त्रों में जिस कृष्ण का गायन है वो कृष्ण का जन्म गाया हुआ है। तो वो क्या 18 साल में होगा? सतयुगी जो कृष्ण है बाबा, उसका कोई गायन नहीं है शास्त्रों में। वो गायन नहीं है। तो सतयुगी कृष्ण 2036 में पैदा होगा, 2036 के आसपास पैदा होगा। विनाश का समय उसके हाँ, उसी टाइम एक तरफ स्थापना के नजारे और दूसरी तरफ विनाश के नजारे, और दोनों सूक्ष्म में भी है और बेहद में भी, हद में भी है। अब बाबा जो माने संगम युगी जो लक्ष्मी नारायण पहला बच्चा पैदा करेगा, पहला नंबर की जो सतयुगी माने पहले जो सतयुगी राधा कृष्ण होगा वो होगा, और बाद में नंबर बार वो जो 4.5 लाख को जन्म देगा नंबर बार होंगे, और धर्म के भी आते रहेंगे 2036 के बाद। हाँ जी, 150 साल तक जन्म लेते रहेंगे। विश्व महाराजन जो विश्व है वो संगम युग में होगा या विश्व सतयुग में होगा? तो संगम युग का विश्व महाराजन है, सतयुग में विश्व महाराजन नहीं होता। तो 2018 में कृष्ण बच्चा हुआ तो महाराज उसका बाप है। 2018 में जो कृष्ण जन्म हुआ उसका बाप तो महाराजन होंगे। हाँ, विश्व महाराजन होगा तब तो बच्चा होगा। संगम की जो महाराजन लिखा है संगम युग में, उसका बाप की प्रत्यक्ष आपने बोला है 2018 में तो राधा कृष्ण का जन्म होगा। राधा कृष्ण का जन्म होगा, यहाँ तो बेहद का बच्चा है और बेहद का बाप है। क्या? न हद का बच्चा है और न हद का
बाप है। यहाँ बेहद का बच्चा और बाप का जन्म इकट्ठा है या आगे पीछे इकट्ठा है? इकट्ठा है। सन 76 में अगर प्रवेशता भी हुई तो बच्चा और बाप की प्रत्यक्ष प्रवेशता सन 76 में दोनों की हुई या एक की हुई, एक की नहीं हुई? तीसरा नेत्र शिव नेत्र भी प्रत्यक्ष हुआ और साथ साथ अर्धचंद्रमा भी प्रत्यक्ष हुआ, तब कहा जाता है शंकर। नहीं तो शंकर नाम नहीं प्रत्यक्ष हो सकता। बाप और बच्चे का जन्म इकट्ठा गाया हुआ है। 98 में कृष्ण का जन्म बोले थे तो 98 में जो जन्म है वो ब्राह्मण का पहला जन्म ब्राह्मण नहीं माना जाता पक्का। यहाँ तो जो भी ब्राह्मण है पाठधारी वो ब्राह्मण है या शूद्र है, जनेऊधारी है या नहीं है, होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। तो पक्का पक्का जब तक 3 सूत्रों का धागा जीवन में प्रैक्टिकल जीवन में धारण नहीं किया है, या पक्का पवित्र ब्राह्मण जब तक नहीं बना है तब तक द्विजन्म नहीं कहा जा सकता। दूसरा जन्म जब तक ब्राह्मण का पक्का नहीं हुआ तब तक उसका दूसरा जन्म माना ही नहीं जाएगा। पहला जन्म हुआ 98 में। 76 में तो कुछ हुआ ही नहीं। वो तो बुद्धि रूपी क्षेत्र में प्रवेशता है सिर्फ, नहीं जन्म कहाँ है? वो तो लक्ष्मी नारायण का जन्म बताया, राधा कृष्ण का जन्म तो नहीं बताया। और 2 सूत्र वाले ब्राह्मण हम लोग बने हैं ना। 2 सूत्र विजय ब्राह्मण। हाँ, ऐसा नहीं होता है। ब्राह्मण बनता है, पक्का ब्राह्मण बनता है तो 3 सूत्र इकट्ठे धारण करता है कि एक सूत्र पहले धारण करता है, फिर दूसरा सूत्र धारण करता है, फिर 3 सूत्र धारण करता है। जो ब्राह्मण बोलता है ना, ब्राह्मणों का दोबारा जन्म बोलता है ना, द्विज दोबारा जन्म होता है तो तीनों सूत्र इकट्ठे धारण करता है या एक एक करके धारण करता है? तीनों सूत्र इकट्ठे धारण करता है। 3 सूत्र ब्रह्मा का ज्ञान पक्का हो जाए, विष्णु का ज्ञान पक्का हो जाए और शंकर का ज्ञान भी पक्का हो जाए। तीनों सूत्रों का पक्का पक्का धारण हो जाए। तीनों का पाठ को पहचान प्रत्यक्षता होगा संगम की राधा कृष्ण का, वो क्या सारा दुनिया में प्रत्यक्ष होगा? ओहो, पहले ब्राह्मणों की दुनिया में प्रत्यक्षता होती है या पहले बाहर की दुनिया में होती है? तो 2018 में पहले ब्राह्मण की दुनिया में प्रत्यक्षता शुरू। अरे ब्राह्मणों की बात है, ब्राह्मणों की बात को ब्राह्मण संप्रदाय वाले ही पहले पहचानेंगे या बाहर की दुनिया वाले पहले पहचान लेंगे? लेकिन 2008 के आसपास, 8-9 के आसपास जो भी विष्णु मूर्ति प्रत्यक्ष हो, प्रत्यक्ष जब सन 76 में मूर्ति हुई थी दूसरी तो सबने पहचान लिया या थोड़ों ने नंबरवार पहचाना था? ऐसे ये भी होगा। जब सन 47-48 में दादा लेखराज ब्रह्मा को ब्रह्मा के रूप में पहचानने वाले थोड़े से थे या बहुत थे? थोड़े से थे, लेकिन प्रत्यक्षता तो कही जाएगी ना। तो 2008-9 से 2018 तक ब्राह्मण परिवार में अच्छा रूप में प्रत्यक्ष हो जाएगा, अच्छी तरीके से प्रत्यक्षता हो जाएगी तीनों मूर्तियों की। और 2018 का बाद दुनिया में धीरे धीरे फैलेगा। सिर्फ अखबारों में पढ़ने मात्र से लोगों की समझ में आ जाएगा क्या? ये ज्ञान आमने सामने बैठ करके समझाने का है या सिर्फ पढ़ने और सुनने से किसी की बुद्धि में बैठ जाता है? सिर्फ लिटरेचर देने से किसी की बुद्धि में बैठेगा नहीं। आमने सामने बैठ करके समझाना पड़े। ये ज्ञान किताबों में पुस्तकीय ज्ञान नहीं है, पुस्तकों में बंधा हुआ नहीं है। इसमें एक एक बात का जवाब देना पड़े और पुस्तकें जवाब नहीं देती, अखबार भी जवाब नहीं दे सकते, टेलीविजन भी जवाब नहीं दे सकता। एक एक के अंदर अलग अलग प्रश्न पैदा होते हैं, तो आमने सामने बैठ करके बात को समझना पड़े। संगम की नारायण
राधा कृष्ण को, वो सेकंड नारायण हो जाएगी। संगमयुगी राधा कृष्ण वो जब 36 में जब वो तो नारायण हो जाएगा ना, हाँ जी, तो सेकंड नारायण कहेंगे। लेकिन नारायण सतयुग का है या संगम युग का? कौन से नारायण की क्या बात कर रहे हैं? पहले नारायण तो है जो विश्व राजन महाराजन होंगे, वो तो पहला नारायण। हाँ जी, सेकंड नारायण जो संगम जी की नारायण, सतयुग में जो पहला नारायण होगा वो राधा कृष्ण ही पहला नारायण बताया जाएगा। और बाबा जो अभी जो लक्ष्मी नारायण है संगम युग का, हाँ, वही मतलब 2018 को पहला बच्चा राधा कृष्ण बांध रहा, मतलब मन बुद्धि से। हाँ, तभी सुप्रीम कोर्ट परम धाम जा रहे हैं, इनको कंप्लीट बना कर। चलो तुम्हें दिखाई पड़े तो अच्छा है। हाँ, तो संगम युग का जो राधा कृष्ण है यही तो है। हाँ? संगम युग का जो राधा कृष्ण यही है। यही है माने? हम अरे आत्मा अलग है या एक ही आत्मा है? संगम युग का जो राधा कृष्ण एक ही आत्मा है, वही एक ही आत्मा है। संगम युगी राधा कृष्ण और सतयुगी राधा कृष्ण ना वो अलग। संगम युग का जो राधा कृष्ण वही लक्ष्मी नारायण मानते हैं। अभी तो बाप टीचर गुरु को पाठ हमारा बजा रहे हैं। हाँ है, लेकिन कृष्ण के रूप में पाठ बजाने वाली जो आत्मा अभी पढ़ाई पढ़ रही है वो अलग है या एक ही है? वो तो अलग है। तो जैसे यहाँ अलग है वैसे वहाँ भी अलग साबित हो जाएगी। लेकिन एक कृष्ण जो 2018 को जो बच्चा है, कृष्ण 2018 को जो जन्म लेने वाले, हाँ, जैसे थोड़ा पहले ना आप बोला कोई माता वैसे होता है बच्चा को खिलाएंगे, बात दूसरा बात है, सेहत की बात है। हाँ, कोई माता सोचे कि हम बच्चा खिलाएंगे, दूसरा बात हो गया। अरे खिलाने पिलाने की बात, ये तो देवान की बात हाँ होगी। जी, लेकिन ये जो कृष्ण है, ये जो संगम युग का कृष्ण है, हाँ, ये राम वाली आत्मा ही है ना। हाँ, राम वाली आत्मा के थ्रू, हाँ जी, राम वाली व्यक्तित्व के थ्रू हाँ जी, कृष्ण वाली आत्मा अलग से प्रत्यक्ष हो जाए, यही लोगों को समझ में आए। हाँ, जैसे हमारी समझ में आता है कि ये कृष्ण की आत्मा के वचन है। क्या? जैसे मुरली में आता है लक्ष्मी नारायण तो बुद्धू है, और फिर मुरली में आता है लक्ष्मी नारायण तो समझदार है। तो समझदार किसने बोला और बुद्धू किसने बोला और किसके लिए बोला? तो ये बात हमारी समझ में आती है। तो ऐसे ही तो ब्राह्मण को दुनिया में प्रत्यक्ष होगा हमारा पहले राधा कृष्ण हाँ। संगम युग। हाँ, तो हम लोग को बुद्धि में यही अभी आता है, हमारा बुद्धि में जो यही राधा कृष्ण है संगम युग का। माने दैहिक रूप में ही समझ में आता है, आत्मिक रूप में समझ में नहीं आता। अभी मेरे आत्मिक प्रैक्टिस हुआ नहीं इसका मतलब। अब तब हो जाएगी, क्योंकि 2000 जब विनाश शुरू होगा और धर्मराज की मार पड़ेगी तो सब खड़े हो जाएंगे। रात में किसी को नींद आएगी ही नहीं, अमृत मिले। अभी तो आराम से आता भाई तो आराम से चैन से सोना चाहिए। हाँ, ये आपने बोला है कि दादा रेखनाथ जी कृष्ण वाली आत्मा सतयुग का वो 75 क्या मारेंगे 5000 बच्चा ड्रामा में, 5000 बच्चा ड्रामा में 50 बच्चा जो पाठ का क्या मारेंगे, तो क्या मारेंगे? कौन हो जाएंगे उसका 5000 ड्रामा जो है ना, उसका 50 वर्ष जो होता है वो गैप हो जाएंगे उसका जन्म, मैंने जन्म 69 से 2018 तक। तो आपने तो बोला तो इसलिए जो 2018 में जन्म नहीं होगा स्कूल में, तार तो ज्यादा से तो हो जाएंगे ना। नहीं नहीं, राम के भक्त अलग हैं आत्माएं और कृष्ण की भक्त आत्माएं अलग हैं। जो राम के भक्त हैं वो राम को ही संगमयुगी कृष्ण देखेंगे, और जो कृष्ण के भक्त हैं जो अभी शरीर छोड़ते जा रहे हैं और शरीर छोड़ करके कोई न कोई में प्रवेश करते हैं, तो वो कृष्ण को अलग रूप में देखेंगे। भले व्यक्तित्व एक ही हो लेकिन आत्मा को अलग समझेंगे। इसलिए जो कृष्ण के भक्त हैं उन्होंने द्वापर युग में जो शास्त्र बनाए हैं उसमें कृष्ण की महिमा ज्यादा कर दी क्या, और जो राम के भक्त हैं उन्होंने राम की महिमा ज्यादा कर दी। नहीं बाबा, ये संगम का कृष्ण का ही है ना। भले एक है लेकिन आत्माएं तो दो अलग अलग है ना। वो तो एक है सज्जू का जो कृष्ण है दादा लिख रहा है। हाँ, जो वो आत्मा अलग है ना। तो 2018 को हम लोग 2018 में कौन सा कृष्ण होगा जिसकी बुद्धि में ये बैठ जाएगा कि गीता का भगवान साकार में अलग है। दादा लेख रहा है गीता का भगवान नहीं है। हाँ जी,
किसकी बुद्धि में बैठे? राम को बैठेंगे। राम को अभी नहीं बैठा है। मतलब राम का दल को बैठेंगे। राम को जो दल होता है वही बैठेंगे। राम के दल को अभी नहीं बैठा है बुद्धि में। बैठा है, लेकिन संगम युग का तो कृष्ण ही है। अरे आत्मा तो दो अलग अलग है, पार्ट बजाने वाली। साकार एक आकार। हाँ, एक आकारी कृष्ण है। हाँ, और एक साकारी। हाँ, लेकिन हमारे जब साकार हो रही है तो हम आकारी को कैसे देखेंगे? अरे तो तब तक संपन्नता होगी कि नहीं होगी? जब कृष्ण की संपन्नता होगी तो कृष्ण के फॉलोअर्स की संपन्नता होगी या नहीं होगी? लेकिन अभी तो कृष्ण के जो फॉलोअर्स हैं बेसिक नॉलेज, लेकिन हम तो राम का फॉलोअर। तुम अपने राम की गाथा गाओ, वो अपने कृष्ण की गाथा गाओ, लेकिन हैं दोनों ही अंधे। लेकिन संगम युग में कृष्ण तो ही है। चाहे संगम भी कृष्ण माने, चाहे संगम युग में राम माने, लेकिन न राम उद्धार करने वाला है न कृष्ण उद्धार करने वाला। उद्धार करने वाला कौन है? शिव बाप। लेकिन स्थूल आग में राम कृष्ण के चक्कर में बुद्धू फंसेंगे, स्थूल आग में तो हम साकार और लड़ाई लड़ेंगे। क्या आया है? संगम जी की कृष्ण ही कहता है। संगम जी की कृष्ण ही कहता है ना। क्या कहता है? छीप नहीं कहता है ना। संगम जी की छीप तो नहीं, एक बार नहीं बोला। हाँ, संगम युगी कृष्ण जो है, संगम युगी जो कृष्ण है उसको हम राम भी नहीं कहेंगे और उसको हम शिव भी नहीं कहेंगे। न वो शिव है न वो राम है। देता है ये राम कृष्ण मिल करके हम लोग को जब पिटाई देंगे धारणा का राजा, तब समझ में आएगा क्या राम पिटाई थोड़े देता है। मतलब वही बातें हो गया। अभी जो हम लोग बार बार इनको पकड़ो, हम दूर नहीं है। हाँ, तब तो ये जो काम कराने वाला तो सुप्रीम सोल है। हाँ, वो तो करा लेंगे, सारा पार्ट उनका ही। तो हम लोग को जो गलत है, जो राम और कृष्ण का जो हम लोग बांधे, जो ज्ञान का अंधे है, तो ये पिटाई के बाद सुधरेगा क्या? अभी नहीं सुधरेगा। पिटाई के बाद समझ में आ जाएगा, अभी नहीं समझ में आता है। हाँ, शिव भी नहीं है। एक बात, सारी बात खत्म हो जाती है। मुरली बोल, नेक्स्ट टू गॉड इज कृष्ण, नेक्स्ट टू गॉड इज शंकर, नेक्स्ट टू गॉड इज प्रजापिता, नेक्स्ट टू गॉड इज नारायण। तो ये चारों ही नाम एक व्यक्तित्व के हैं। एक व्यक्तित्व का है, लेकिन रामायण आत्मा में प्रयुक्त जो है ना, व्यक्तित्व तो एक ही है ना। तो वो व्यक्तित्व में जिनकी बुद्धि जाती है वो अपने को फेल समझे। हाँ, और जिनकी बुद्धि आत्मा को पकड़ती है वही बात है। तो राम वाली आत्मा है नेक्स्ट टू गॉड। राम वाली आत्मा और कृष्ण वाली आत्मा जो नेक्स्ट टू गॉड का है, वो कोई उनको नहीं कहा है, आत्मा के रूप में नहीं कहा, प्रैक्टिकल पार्ट के रूप में कहा है। चाहे वो संगम युगी कृष्ण हो, चाहे वो संगम युग में नारायण हो, चाहे वो शंकर का पार्ट हो संपन्न स्टेज में, और चाहे वो प्रजापिता हो। जो व्यक्तित्व है, जो पर्सनालिटी है, वो एक ही है, नेक्स्ट टू गॉड। अच्छा, बात 2018 में जाकर कृष्ण वाली सोल का बुद्धि में बैठेंगे जे गीता की भगवान मैंने शिव शंकर भोलेनाथ है, ये 2018 में जाके बैठेंगे। बिल्कुल बैठेगा 2018 में जाके। हाँ जी। अच्छा, और जो उनका जो फॉलोअर्स है, जो बेसिक से आकर प्रवेश करके पाठ बजाते हैं, हाँ? उन लोगों को कि नंबर पर बाद में बैठेंगे ना, उसी टाइम के अंदर में ही हो जाएगा। जब कृष्ण की आत्मा में ये पाठ प्रत्यक्ष होगा तो उनके फॉलोअर्स भी उनके साथ ही साथ होंगे ना। नंबर बात, हाँ, जो अव्वल नंबर कैटेगरी के होंगे वो पहले जानेंगे, और जो जो धीरे धीरे समझेंगे वो 2018 का बाद समझेंगे, बाद में समझते रहेंगे। समझने वालों की संख्या चाहे कृष्ण की कैटेगरी के बच्चे हों, आत्माएं हों, और चाहे राम की कैटेगरी के जन्म देने वाले बच्चे हों, दोनों मिला करके 2036 तक पूरी बात समझ जाएंगे। हाँ, तो वो गोपी गल्लभ की गोप गोपियाँ कौन से सन तक तैयार हो जाएंगी? तो आप बोला 18 18 में नहीं, 18 में हो जाए तो राधा कृष्ण को भी पहचाने देखें।
कब तक होंगे? राधा कृष्ण को परिवार में जिस परिवार में वो जन्म लेगा उसमें सैकड़ों हजारों की तादाद वाले होंगे या थोड़े होंगे? हैं? थोड़े होंगे। वो फिर बढ़ता जाएगा, बढ़ते बढ़ते 2036 तक पूरा 16,000 का परिवार हो जाएगा।